Hello, good evening to everyone. Now you are going to start our next and last topic of this chapter, description of some important families. As we are familiar about that, the different families have the different characteristics, and that's the key for their identification. हल अलग अलग फैमिलीज को, हर ग्रुप के प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी कुछ फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट टू लर्न। फर्स्ट, दैट्स द फैबिएसी। दिस फैमिली was earlier called Papilionidae, a सब फैमिली ऑफ द लेगुमिनोसी। लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, बेसिकली दीज आर द लेगुमिनस प्लांट्स, एंड लेगुमिनस प्लांट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लेग्यूम। लेग्यूम होता है, इनका जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम फॉर्म में डेवलप होता है, और मोस्टली ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, और पल्सेज, स्पेशली इनमें पल्सेज प्लांट्स हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। इनके फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। इट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये मीन्स ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हर तरह के जोन में, टेम्परेचर में ये पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस सारे ये अडॉप्ट कर लिए हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, क्या इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं? ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, रूट विथ रूट नोड्यूल्स। मोस्टली इसमें हमको एक बात समझनी जरूरी है कि मोस्टली दीज आर द हर्ब्स एंड श्रब्स। हर्ब्स और श्रब्स ज़्यादा होते हैं। ट्रीज आर वेरी लेस इन नंबर, बट इन ऑल द केस क्या स्पेसिफिक फीचर है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, आपको याद होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका, जहाँ पर कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एक सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप होता है इस लेगुमिनस प्लांट्स के साथ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बियोसिस। और इस सिम्बियोसिस में इस लेगुमिनस प्लांट्स के रूट में नोड्यूल, छोटे छोटे गांठ की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे ये रूट है, तो इस रूट को में अलग अलग नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और इस नोड्यूल्स में गांठें होती हैं, और इन गांठों में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ऐसा, जैसा कि आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की स्पेसिफिक कैपेसिटी कुछ बैक्टीरियम्स में होती है। स्टेम, इरेक्ट और क्लाइंबर। स्टेम या तो सीधे स्ट्रेट होंगे, खड़े हो सकते हैं खुद के साथ सपोर्ट से, बिना किसी सपोर्ट के, या तो क्लाइंबर्स होंगे। क्लाइंबर्स आर दोज विच आर इन नीड ऑफ सपोर्ट। इनको कुछ सपोर्ट चाहिए स्ट्रेट खड़ा होने के लिए। लीव्स आर अल्टरनेट। अल्टरनेट पैटर्न पर, ये जैसे स्टेम है तो एक लीफ ये निकल रही, दूसरी इधर आई, तीसरी इधर आई, चौथी इधर आई, इस तरह से अल्टरनेट टाइप की लीफ। पिनेटली कंपाउंड और सिंपल। अगर कंपाउंड है तो पीनेट फॉर्म में है। पीनेट एंड पॉमेट, दो तरह के बेसिकली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। पीनेट वो कंडीशन जहाँ की एक दूसरे के अपोजिट साइड में, एक दूसरे के सामने लीव्स निकल आए। जैसे इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये लीफ है, इसके सामने ये दूसरी लीफ है, यहाँ दो लीफ हो गए, यानी कि वन पेयर ऑफ लीव्स आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर। दैट्स द पिनेटली कंपाउंड। और सिंपल, सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। ओके। लीफ बेस, पल्विनेट यानी कि पल्विनस है, और स्टिपुलस है, स्टिपुलेट्स पाए जाते हैं। वेनेसन रेटिकुलेट है, जालीदार संरचना है वेन्स की। ये स्पेशल आइडेंटिटी है इस ग्रुप की डाइकोटिलेडनस प्लांट्स की। इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद डायग्राम हम देखेंगे।
फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या बता रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस दैट्स द रेस्मॉस, रेस्मॉस दैट इज द टाइप, वो उसमें क्या होगा कि एक्रोपीटल टाइप के फ्लावरिंग होगी, यानी कि ओल्ड अगर स्टेम है तो इस पर पुराने फ्लावर्स नीचे होंगे बेसल पोर्शन में और नए प्लांट फ्लावर्स बाद में आएंगे। दैट्स द रेस्पॉन्स टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, एनिमल्स के लैंग्वेज में कहा जाए तो। जाइगोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक कंडीशन क्या है, जहां पर कि बाइलेटरल सिमेट्री है। बाइलेटरल सिमेट्री एक पर्टिकुलर प्लेन से ही प्लांट फ्लावर के दो इक्वल हाल्फ्स मिल सकते हैं, दैट द कंडीशन ऑफ द जाइगोमार्फिक कंडीशन। कैलिक्स सेपल्स आर 5 इन नंबर, 5 हैं। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस क्या होंगे कि जहां पर कि सेपल्स फ्यूज्ड हैं उनके मार्जिन्स। वेलवेट और इम्ब्रिकेट, दो कंडीशन है, वेलवेट जहां पर कि मार्जिन टच करता है और इम्ब्रिकेट जहां पर कि एक पेटल का सेपल का मार्जिन दूसरे को कवर कर लेता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इनके मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं। कोरोला पेटल्स 5, पॉलीपेटलस अलग अलग हैं सारे पेटल्स। पैप्लियोनेसी, पैप्लियोनेसी हैं, ये स्पेसिफिक फीचर है इस ग्रुप का कि ये बटरफ्लाई के अपीयरेंस में दिखाई पड़ते हैं और उसी को कहते हैं पैप्लियोनेसी। कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, अब इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर में अभी हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि पोस्टीरियर स्टैंडर्ड है एक पेटल, उसके बाद दो लेटरल विंग्स नाम दिए जाते हैं और जो एंटीरियर साइड में दो एंटीरियर वंस फॉर्मिंग ए किल इनक्लोजिंग स्टेमन एंड पिस्टल्स। अब उसके अंदर क्या है, स्टेमन्स और पिस्टल्स लोकेट करते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये स्पेसिफिक फीचर है इन सारे लेगुमिनस प्लांट्स में, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऊपर से ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के बगल ओवरलैप कर रहा है ये दो साइड्स में जो विंग्स हैं और विंग्स कवर करती हैं, ये सेंटर में दो फ्यूज्ड किल हैं, तो ये कंडीशन वैक्सिलरी एस्टिवेशन कही जाती है। एंड्रोसियम 10 है, टोटल नंबर ऑफ 10 है और डाइडेल्फस कंडीशन है। डाइडेल्फस कंडीशन में यहाँ एक स्पेशल फीचर क्या होता है कि 9+1 का कॉम्बिनेशन होता है कि 9 स्टेमेंस एक साथ फ्यूज होते हैं और एक अलग होता है और कलेक्टिवली ये डाइडेल्फस कंडीशन हो जाती है। एंथर्स डाइथिकस, एंथर जो है वो डाइथिकस हैं, अगर ये स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करें ये दो एंथर्स हैं और इसमें दो थीका हैं, दो पॉलन सैक्स बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर होने का कंडीशन क्या हुआ कि ये हाइपोगाइनस कंडीशन है। मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल है। यूनिलॉकुलर, एक ही लोब्यूल है विथ मेनी ओव्यूल्स और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। स्टाइल सिंगल है, सिर्फ एक स्टाइल इसमें प्रेजेंट है। फ्रूट लेग्यूम है, जैसा कि डायग्राम में हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूम बनते हैं, फलियां बनती हैं और इस फली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि इसमें दो वेंट्रल और डार्सल सूचर पाए जाते हैं। ये मार्जिन पर जो कंडीशन होगा, जो ये जॉइंट होता है, इसको कहते हैं सूचर और इसी सूचर पे वेंट्रल सूचर पे सीड्स लगते हैं, यानी कि ओव्यूल्स जो हैं फ्रूट के जो लगेंगे वो वेंट्रल सूचर पर लगेंगे। ये कंडीशन होती है लेगुमिनस फ्रूट्स की। सीड 1 और मोर नॉन इंडोस्पर्मिक, सीड कैसे हैं तो नॉन इंडोस्पर्मिक यानी कि कॉटिलेडनस सीड है, इसमें इंडोस्पर्म फूड स्टोर नहीं करता, फूड स्टोर कौन करेगा, कॉटिलेडन स्टोर करता है। फ्लोरल फार्मूला परसेंटेज का साइन है, यानी कि कंडीशन क्या है, दैट्स द कंडीशन ऑफ एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर K5 ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि कैलिक्स क्या है,
सेपल्स 5 हैं और फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से। और कोरोला की कंडीशन में यानी कि पेटल्स की जो कंडीशन है C1 + 2 प्लस इन ब्रैकेट 2, यानी कि 1 ये जो है वो स्टैंडर्ड है, ये दो साइड में विंग्स हैं, और ये दो जो ब्रैकेट में इंडिकेट किया गया है वो किल हैं जो सबसे छोटे साइज के होते हैं। एंड्रोसियम में कंडीशन हम देख रहे हैं 9 + 1, 9 को ब्रैकेट में किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 आपस में फ्यूज हैं और एक अलग है। अभी हमने ये बात कही ना 9 + 1 की कंडीशन है। और जी गाइनोसियम दैट इज द ओवरी सुपीरियर, जी के नीचे अंडरलाइन किया गया है और 1 लिखा गया है, यानी कि सिंगल है और सुपीरियर कंडीशन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका क्या है भाई? मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेज। अभी हमने बात किया ना कि पल्सेज है मोस्टली ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सारे पल्सेज इससे मिलती हैं इस ग्रुप में। ईडिबल ऑयल्स, खाने के तेल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई, देखो भाई डाई भी मिलता है, इंडिगो फेरा जिसको हम लोग नील कहते हैं, नील का प्लांट इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। फाइबर्स, बहुत यूजफुल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। रेसे, सन हेम्प पाए जाते हैं, फॉडर जानवरों के लिए चारा। सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रास होती है जो कि एनिमल्स के लिए अच्छी फॉडर होती है। ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सजावटी प्लांट्स भी हैं, ल्यूपिन, स्वीट पी, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन्स भी हैं, म्यूलिएथी दैट इज द मेडिसिनल प्लांट। तो इस फैमिली को वाइंड अप करने के पहले हम देख लेते हैं इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर को। इन जनरल ये प्लांट है पाइसम सटाइवम प्लांट डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, जहाँ की ये क्लाइंबर्स हैं। इस क्लाइंबर्स में ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स मॉडिफाइड ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं जैसे कि ये प्लांट राइज कर सके। अब इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि दिस वन इज द स्टैंडर्ड वन, दीज आर द विंग्स एंड द कील्स। ये दो हैं, ये दो हैं और ये एक है। टोटल ये 5 है पेटल्स, लेकिन ये 5 पेटल्स एक स्पेसिफिक मैनर में हैं जहाँ पर कि ये एक पर्टिकुलर प्लेन से ही बाइफर्केट किए जा सकते हैं। ये कंडीशन एंड्रोसियम की है। ये एंड्रोसियम की कंडीशन में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये 9 एक साथ हैं स्टेमन्स और ये 1 अकेला है। इसका जो फ्लोरल डायग्राम बनेगा, फ्लोरल डायग्राम में इस स्ट्रक्चर को हम क्लियर कर लेते हैं। ये सबसे बाहर क्या होगा तो ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये सेपल्स हैं। ये सेपल्स के मार्जिन से एक दूसरे से के साथ हैं, टच कर रहे हैं, कंडीशन है। और पेटल्स जो हैं, पेटल्स में ये एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ने दोनों साइड के विंग्स को ओवरलैप किया है, इसके विंग्स को, और ये दोनों विंग्स ने ये फ्यूज किल को, दो किल्स हैं ये फ्यूज्ड हैं, इन दोनों को ओवरलैप किया हुआ है। ये स्टेमन्स हैं, 9 इधर हो गए और 1 ये अकेला इधर है। ये कंडीशन है। सेंट्रल पोर्शन में ओवरी है मोनोलॉक्यूलर। तो ये डिस्क्रिप्शन था इस ग्रुप का। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सोलोनेसी, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम ट्यूबरकम इसके बड़े प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं। मकोय सुना होगा और आलू, इसी से इसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी हम जानते हैं सोलेनेसी को। इट इज़ ए लार्ज फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है। और इस लार्ज फैमिली में कंडीशन क्या है कि कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली उसको कहते हैं भाई क्योंकि इसका सबसे प्रोमिनेंट मेंबर पोटैटो है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स
एंड इवन टेम्परेट जोन, यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, तीनों जोन में ये कॉमनली पाया जाता है। क्यों पाए जाते हैं? सोलेनेसी के मेंबर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, प्लांट्स मोस्टली क्या है? हर्ब्स हैं। श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज, बहुत कम ही छोटे पेड़ पाए जाते हैं। स्टेम हर्बेसियस, रेयरली वुडी, हर्बेसियस है, हर्ब है, वुडी बहुत कम वुडी होते हैं, रेयर वुडी हैं। एरियल, इरेक्ट सीधा होगा, हवा में रहेगा, सिलिंड्रिकल शेप है, ब्रांच्ड है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सॉलिड और हॉलो, सॉलिड होगा या तो हॉलो होगा भाई। हेयरी और ग्लैब्रस, या तो हेयरी होंगे उसके स्टेम, या तो ग्लैब्रस होंगे, स्मूथ होंगे, बिल्कुल विदाउट हेयर के होंगे, दैट्स द ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, यही फूड स्टोर करता है। लीव्स कैसी हैं? तो लीव्स और अल्टरनेट, सिंपल है, कोई कंपाउंड लीफ नहीं है। रेयरली पिनेटली कंपाउंड, रेयरली, कहीं बिल्कुल कभी कभी कुछ केसेज में पिनेटली कंपाउंड पाए जाएंगे। एक्स स्टिपुलस, स्टिपुल्स नहीं हैं। और वेनेसन कैसा है? तो रेटिकुलेट वेनेसन है, फैमिलियर है हम। फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स कैसे हैं? तो सॉलिटरी, अकेले फ्लावर होंगे। एक्जिलरी होंगे। और साइमॉस, साइमॉस कंडीशन क्या होगी? जहाँ पर कि बेसिपिटल कंडीशन होगी, और ये सोलेनम में कॉमन होता है। साइमॉस टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक होंगे, यानी कि रेडियल सिमेट्री होगी। किसी भी मार्जिन से अगर सेंटर के थ्रू डिसेक्ट करें, फ्लावर को बाइफर्केट करें, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैलिक्स, सेपल्स आर 5 इन नंबर, यूनाइटेड, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी? जुड़े हुए हैं, तो गैमोसेपलस कंडीशन होगी। परसिस्टेंट, ये रहते हैं भाई, ये परसिस्ट करते हैं जब फ्रूट बनता है उसके बाद भी। वेलवेट एस्टिवेशन, मार्जिन्स टच कर रहे हैं एक दूसरे के। कोरोला, पेटल्स 5 यूनाइटेड, जुड़े हुए ये भी हैं। वेलवेट एस्टिवेशन इसमें भी है, यानी कि कैलिक्स और कोरोला दोनों के स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। एंड्रोसियम, स्टेमन्स आर 5। एपीपेटलस, एपीपेटलस वो कंडीशन होगी जबकि पेटल के बेस से, ये अगर पेटल है तो इसके बेस से स्टेमन्स निकल रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोसियम, गाइनोसियम्स आर बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी कंडीशन है गाइनोसियम की। सिनकार्पस, यानी कि वो कंडीशन क्या होगी? सिनकार्पस फ्यूज्ड कंडीशन होगी। फ्यूज्ड कंडीशन, ओवरी सुपीरियर, यहाँ देख लें, यहाँ जी के नीचे अंडरलाइन किया गया, यानी कि सुपीरियर कंडीशन है। और सारे जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके बेस से अराइज होते हैं, और उनके सबसे ऊपर ओवरी होती है। बाइलॉक्यूरल, दो पार्ट में डिवाइड होती है। प्लेसेंटा स्वॉलन विथ मेनी ओव्यूल्स, प्लेसेंटा फूल जाता है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल, बेरी होंगे, बहुत सारे इसमें ओव्यूल्स होते हैं। इसमें टोमेटो का नाम ले लो, ब्रिंजल का नाम ले लें हम लोग, पोटैटो है, मकोई है, जो हमारे लोकलिटी में अवेलेबल होता है, पाया जाता है। इन सारे में देखते हैं तो बहुत सारे सीड्स होते हैं, सीड्स और मेनी इंडोएस्पर्मिक, बी केयरफुल, यहाँ इंडोएस्पर्मिक कंडीशन है। इंडोएस्पर्मिक होने का मतलब क्या हुआ? कि वो कंडीशन जहाँ पर कि इंडोएस्पर्म फूड को स्टोर करता है। फ्लोरल फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो ये कंडीशन किसकी हो गई? तो एक्टिनोमार्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स के सारे सेपल्स एक दूसरे से अटैच हैं। ब्रैकेट इंडिकेट किया गया, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये इंडिकेट क्या करेगा? ब्रैकेट अगर हटा देते हैं 5 के साथ तो ये इंडिकेट करेगा वो फ्री है। और सी, कोरोला में पेटल्स भी एक दूसरे से अटैच कंडीशन में है। यहाँ
सी और ए यानी कि कोरोला और एंड्रोसियम जो एपीपेटलस कंडीशन है उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ऊपर से एक एरो के सपोर्ट से ये कैलिक्स और कोरोला का अटैचमेंट यहाँ इंडिकेट किया गया है। यहाँ गौर करो, एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन्स आर 5, देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्री है एंड्रोसियम, सब एक दूसरे से अलग है। और ये ऊपर वाला लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एपीपेटलस कंडीशन है। ओवरी दैट्स द सुपीरियर एंड बाइलॉकुलर 2 है, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ब्रैकेट बनाया गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इनका भाई, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, बहुत सारा फूड मटेरियल हमको इससे मिलता है। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली, मेडिसिन बहुत सारी मिलती हैं। बेलाडोना बहुत कॉमन मेडिसिन है। और अश्वगंधा, ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने, अश्वगंधा आजकल बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। हेल्थ को फिट रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जा रहा है इस कोरोना के इरा में। और बेलाडोना मेंटल डिसऑर्डर की बहुत अच्छी दवा होती है, बेलाडोना और अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी, कुछ भैया सेंट वाले भी हैं, टोबैको। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, पिटूनिया, पिटूनिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि फ्लावर कैसे हैं और इसका किस तरह से फ्लोरल डायग्राम बना है। तो फ्लावर के डायग्राम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में अगर फ्लावरिंग ट्री है, एलएस ऑफ फ्लावर को अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सेपल्स हैं बेसल पोर्शन में, पेटल्स हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को डिसेक्ट किया गया है। स्टेमन्स, यहाँ पर स्टेमन्स इस पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं, यही कंडीशन कही जाती है एपीपेटलस। अगर ये बीच की लाइन हटा दी जाए तो ये एपीपेटलस नहीं होते, ये लाइन ड्रॉ करके एपीपेटलस की कंडीशन इंडिकेट की जा रही है। मार्जिन्स वेलवेट है, वही कंडीशन पेटल्स में है। एंड्रोसियम 5 है, ये एपीपेटलस कंडीशन में है। ओवरी जो है बाइलॉकुलर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई है। तो ये जनरल इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट्स द लिलिएसी फैमिली, कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली। लिली फ्लावर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर है, जिसकी वजह से इसका नाम लिलिएसी है। इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स, ये मोनोकॉट प्लांट है भाई। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। यानी कि तीनों फैमिली जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने किया है, मोस्टली दीज आर द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेरिनियल हर्ब्स है, कई सालों तक जिंदा रहेगा, पेरिनियल है। विथ अंडरग्राउंड बल्ब, अब यहाँ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हैं स्टेम के, तो ट्यूबर को छोड़ के लास्ट फैमिली जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया पोटैटो फैमिली, तो पोटैटो फैमिली में ट्यूबर का मॉडिफिकेशन था, लेकिन यहाँ पर बल्ब, कॉर्म और राइजोम, ये तीनों मॉडिफिकेशन हमको मिल रहे हैं। लीव्स आर मोस्टली बेसल, बेसल है, बेस से राइज होना शुरू होंगी, अल्टरनेट होंगी, लीनियर है एंड एक्स स्टिप्यूलस है, स्टिप्यूल्स नहीं है, विथ पैरेलल वेनेशन। देखो भाई पैरेलल वेनेशन, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। ये मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा और यहाँ पर पैरेलल वेनेशन है। फ्लोरल कैरेक्टर्स क्या है इसके, फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब कर रहा है कि मोस्टली सॉरी इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी कंडीशन पाई जा रही है। सॉलिटरी बोले तो एलोन, सिंगल होगा, फ्लावर जहां भी होगा सिंगल होगा। साइमोस कंडीशन है, यानी कि बेसिक पीटल कंडीशन होगी,
जहां पर कि टर्मिनल पोर्शन पर पहले फ्लावर आ जाएगा और स्टंट कर जाएगा ग्रोथ प्लांट का, स्टेम का, और साइड से उसके बाद फ्लावर्स निकलना शुरू होंगे। ये कंडीशन होती कौन सी कंडीशन है? साइमोस। ऑफन अम्बेलेटेड क्लस्टर्स। अब देखो ये स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, ये इसको यहाँ आना पड़ेगा, इसको यहाँ जाना पड़ेगा। एक अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। अम्ब्रेला शेप्ड, सारे फ्लावर्स एक लेयर पर एक पोजीशन पर आते हैं, दैट इज द अम्बेलेटेड कंडीशन होगी। फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक बोले तो क्या होगा? जहां पर कि रेडियल सिमेट्री हो सकती है। पेरियंथ, अब यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड हैं, और पेरियंथ को टेपल बोला गया। टेपल बोलने का मतलब दैट इज द कंडीशन वेयर इज द सेपल एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड कंडीशन, और सेपल लाइक अपीयरेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। 6 3+3 यानी कि ट्राइमेरस कंडीशन है। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ये जुड़े होते हैं, इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फनल शेप में दिखाई पड़ेंगे देखने से। वेलवेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है? वेलवेट है। एंड्रोसियम, एस्टेमन 6 3+3। एपीपेटलस, फिर ये पेटल के बेस से राइज हो रहा है यहाँ भी, तो एपीपेटलस कंडीशन है। गाइनोसियम ट्राइकार्पेलरी, गाइनोसियम ट्राइकार्पेलरी है। 3 के मल्टीपल्स में 3 कार्पल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट्स द कंडीशन ऑफ द ट्राइकार्पेलरी कंडीशन। सिनकार्पस, सिनकार्पस बोले तो कंडीशन वो होगी जहां पर कि ये फ्यूज कंडीशन होंगे, वो कार्पल ओवरी सुपीरियर पोजीशन में है। ट्राइलॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल्स हैं विथ मेनी ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बहुत सारी है। एक्सियल प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन कैसा है? तो एक्सियल है। फ्रूट कैप्सूल फॉर्म में है। रेयरली बेरी, कहीं कहीं बेरी पाए जाते हैं। सीड कैसा है? तो इंडोस्पर्मिक है, यहाँ भी इंडोस्पर्म ही फूड न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। फ्लोरल फार्मूला Br, दैट्स द ब्रैक्टिएट। कंडीशन क्या है? एक्टोनिमार्फिक, जब ये सर्कल बनाकर और सर्कल के अंदर प्लस का साइन दे दिया गया तो क्या कंडीशन हो गई? दैट्स द कंडीशन ऑफ द एक्टिनोमार्फिक। और एक्टिनोमार्फिक बोले तो एक फ्लावर को, ये फ्लावर है, और इस फ्लावर को चाहे इधर से डिसेक्ट करें, इधर से डिसेक्ट करें थ्रू द सेंटर, तो 2 इक्वल हाल्फ मिल जाएंगे। वो कंडीशन इंडिकेट कर रहा है। बाइसेक्सुअल है। टी इसके पेरियंथ है, यहाँ पर के और सी एब्सेंट है, के नहीं लिखा गया है, यानी कैलिक्स को इंडिकेट नहीं किया गया है, सी नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड है और वो पेरियंथ के फॉर्म में है। पेरियंथ 3+3 इन ब्रैकेट, ऊपर एरो पी और ए के बीच में एरो क्या है? एपीपेटलस की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। ए 3+3, एंड्रोसियम भी 3+3 की पोजीशन में है, और गाइनोसियम में भी 3 लॉक्यूलर ट्राइकार्पेलरी कंडीशन है, लेकिन सिनकार्पस है। सिनकार्पस बोले तो फ्यूज्ड कंडीशन है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल। भाई बेसिकली बहुत ज़्यादा इनका प्रोमिनेंसी किसमें है? ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है, डेकोरेटिव फ्लावर्स है। ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन भी कुछ है भाई। एलोए, वेजिटेबल्स, एस्पैरगस एंड कोलोसीन, ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की कंडीशन है। अब इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद इसके स्ट्रक्चर को, फ्लोरल डायग्राम को भी थोड़ा सा समझ लें। फ्लोरल डायग्राम इसका बड़ा यूनिक टाइप का दिख रहा है। ये यूनिक टाइप फ्लोरल डायग्राम इंडिकेट कर रहा है क्या? 3+3, 1 2 3,
और 1 2 3 ये सेपल्स और पेटल्स जो पैरियंथ बना दिए, तो पैरियंथ बनाए हैं तो यहाँ पर इनके मार्जिन फ्यूज है और फ्यूज होकर 3+3 की पोजीशन पर आ गए और ये जुड़े हुए हैं। इनके मार्जिन हम देखें, ये मार्जिन यहाँ कनेक्टेड है और देखने में इनका जो अपीयरेंस है ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगता है। दैट्स व्हाई दे आर द पैरियंथ। पैरियंथ के साथ दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो इसके एंडोसियम है यानी कि एस्टेमेंस है, एस्टेमेंस कनेक्टेड है पेटल के बेस से, इसी वजह से इसको कहा गया एपीपेटलस कंडीशन। ये स्ट्रक्चर पेटल के बेस से कनेक्टेड है। ओवरी ट्राइलॉक्यूलर है, 3 लॉक्यूल्स इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं और इस 3 लॉक्यूल्स की में डिवाइड हुआ है ओवरी का स्ट्रक्चर। मोस्टली these are the decorative plants, but together with the decoration these are useful for other purposes, have the medicinal value also। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो प्लांट है जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ द फूड मटेरियल है, दैट इज द एलियम कोपा ओनियन प्लांट, और उसी के इन्फ्लोरेसेंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को अब वाइंड अप करने की कंडीशन में आ गए हैं। तो एंजॉय करो स्टडी और कंसिस्टेंट होके, बिल्कुल 11th को फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर न मान के, फर्स्ट ईयर को प्रिपरेशन ईयर मान के तैयारी अपनी करते रहो और अच्छा करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।